बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज योर नाइन्थ लेक्चर ऑफ डेवलपमेंट। और अभी तक हमने सो फार जो जावास्क्रिप्ट के उसका हमने इंट्रोडक्शन भी किया था, उसके जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने कुछ देखे थे, और उसी चीज़ को हम आज कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियसली हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन का स्कोप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपने फंक्शन को वेरिएबल्स पास कैसे करने होते हैं। और आज हम अपने लेक्चर में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको अपनी स्क्रीन पे एक छोटी सी गाड़ी नज़र आ रही है, ठीक है। दिस कार इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। In real life, a car is an object. A car has properties like weight and color and methods like start and stop. ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट्स का बेसिकली कंसेप्ट किस तरह से होता है कि आप इसका मैं आपको इसकी मिसाल दूंगी कि आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है, या आप यूँ कह लें कि आपने एक कोई ऐसा सिस्टम बनाना है जो बहुत सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट हो सके यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट टेक्निक्स। तो इसी तरह से आपके अब जो एक ऑब्जेक्ट है उसके मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन मल्टीपल प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहली जो मैंने बात की वो थी कि आपने मेथड को या आपने फंक्शन को ऑब्जेक्ट में कैसे पुट करना है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को अपने मेथड में या फंक्शन में कैसे पुट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक कार है। कार की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कार का नाम होता है, उसका मॉडल होता है, उसका कुछ वेट होता है, कुछ कलर होते हैं, उसका कुछ सीरियल नंबर्स होते हैं, कुछ कोई इंजन नंबर होता है, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कार की। तो वो तमाम प्रॉपर्टीज हैं कार की। देन वी हैव कार मेथड्स। अब कार के मेथड्स में क्या आ सकता है, उसकी फंक्शनैलिटीज आ जाती है ना मेथड में। मेथड मैंने आपको बताया था कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेथड हम कहते हैं फंक्शंस को, ठीक है। तो अब आपने कार स्टार्ट की, कार आप ड्राइव कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, कार रोक रहे हैं, आप कार को बिल्कुल भी आप नहीं चला रहे, आप उसको पुश कर रहे हैं, जो भी कुछ आप उसके साथ फंक्शनैलिटीज कर रहे हैं, ये सारे उसके मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसको आपने एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करना है। तो बेसिकली हमारा जो मकसद है इस चीज़ को, इस कार को डिस्कस करने का, वो ये कि हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को समझना चाह रहे हैं कि देखिए, ऑब्जेक्ट हमारी कार थी, तो कार डॉट नेम, यानी कि उस कार का स्पेसिफिकली कार जो है आपका वो ऑब्जेक्ट नेम है। यहाँ पे लेट सपोज आप इसको बाइक मोटर बाइक कर लें, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट अपना मोटर बाइक कर लें, मोटरसाइकिल कर लें, और उसको आप जो है ना फिर आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लेट सपोज अगर आपका ऑब्जेक्ट बाइक है तो वो बाइक डॉट नेम हो जाएगा, और बाइक डॉट नेम आगे जो भी आपकी बाइक का नाम है वो आ जाएगा। बाइक डॉट कलर, लेट सपोज रेड है, वो आगे आपका कलर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का जो नाम होता है उसके आगे डॉट लगा के आप उसकी किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं या किसी मेथड को एक्सेस करें, तो इस तरह से हम जो है ना मतलब ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ऑल कार्स हैव सेम प्रॉपर्टीज बट द प्रॉपर्टी वैल्यूज डिफर फ्रॉम कार टू कार, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की है ये तो हमें पता है हर कार के लिए होती हैं, लेकिन ये डिफरेंट होती हैं कार टू कार, मॉडल टू मॉडल डिफरेंट होती हैं, कंपनी टू कंपनी कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। देन ऑल कार्स हैव सेम मेथड्स बट द मेथड्स आर परफॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम। अब कार के मेथड सेम होते हैं, ये भी हमें पता है। गाड़ी को ब्रेक भी लगती है, शुरू वो स्टार्ट भी होती है, स्टॉप भी होती है, उसको आप ड्राइव भी करते हैं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस टाइम कुछ डिफरेंट होता है। मे बी उसका जो सीक्वेंस है वो शायद कुछ किसी जगह पे जा किसी सिनेरियो में वो डिफरेंट हो जाए। तो एट द बैक हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को यूज करके इन ऑब्जेक्ट्स को, इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कैसे करें। तो वो हमने देखा है कि आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, देन यू प्लेस अ डॉट, और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जैसे लेट्स सपोज नेम हमारे पास प्रॉपर्टी है कार की, आप वो लिखते हैं, या आपके पास स्टार्ट और आगे ब्रैकेट्स रही आपके फंक्शन का नाम है। तो इस तरह से आप उस मेथड को या उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स टू, बट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मेनी वैल्यूज, ठीक है। अब जो आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो भी
वैसे वेरिएबल ही होता है, जैसे हमने वेरिएबल्स को पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं इसके बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं। पहले हमने देखा था कि आपका एक वेरिएबल उसकी एक ही वैल्यू हो सकती है। अब आप उस वेरिएबल को जब कोई नई वैल्यू असाइन करेंगे तो पिछली वैल्यू को रिप्लेस करके उसको वो नई वैल्यू बन जाती है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन वेरिएबल्स की मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। अब ये जो नीचे हमारे पास कोड, ये देखिए एक लाइन में ये लिखा हुआ है हमारे पास, आपके पास कॉन्स्ट कार है इज इक्वल टू टाइप क्रिएट मॉडल 500 कलर बाइक, ठीक है। तो दिस कोड असाइंस मेनी वैल्यूज क्रिएट 500 और बाइक टू अ वेरिएबल नेम्ड कार। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि आपका वेरिएबल है कार, ठीक है, और उसको इसने ये तीनों वैल्यूज असाइन कर दी है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम जो है एक और वैल्यू असाइन कर लेते हैं इसको एज एन एग्जांपल, ठीक है, सीरियल नंबर, और इससे आगे 34220, इट्स काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखते हैं इस तरह से करके हमने इसको एक और वैल्यू असाइन कर दी, और अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमने सारी इसको असाइन कर दी है कार। अब हमने जब इसको फर्दर एक्सेस करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे? लेट सपोज अगर मैंने इस कार का मॉडल नंबर या कलर इसका एक्सेस करना है तो वो कैसे होगा? कार डॉट कलर, ठीक है। और ये कहीं पे भी मैंने अगर वैल्यू कहीं लेट्स सपोज मैंने ये किसी और वेरिएबल में ये वैल्यू डालनी है तो उसके लिए मैं इस स्पेसिफिक कलर को अगर मैंने एक्सेस करना है, मैं ये चाह रही हूँ कि यही वाला, तो इसके लिए हम इस कार, ये जो ऑब्जेक्ट है कार, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो कार डॉट कलर करके हम इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। इस तरह से करके हम इस चीज को यूज करते हैं। देन एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, यू कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इन टू वेज, ठीक है। ये वही बात है जो ऊपर मैंने आपको बताई कि पहले आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, आगे आप प्रॉपर्टी का नेम लिखें। एंड सेकेंडली आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखें, डॉट यूज ना करें, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स पुट करें और उस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप उस अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखें। और ये कैसे होगा ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। लेट सपोज हमारे ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे कार है, ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स पुट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स पुट किए, तो मेरा लेट्स सपोज टाइप मैंने एक्सेस करनी थी, तो इस तरह से करके भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा मेथड तो फिर हमारे पास जो है वो तो है ही है, कार डॉट टाइप, ठीक है। ये सिंपली ये दो तरीके हैं जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को जो उसकी प्रॉपर्टीज आपने असाइन की हैं वो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। देन व्हाट इज दिस, ठीक है। ये जो दिस है, दिस एक स्पेशल कीवर्ड है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम यूज करते हैं टू रेफर टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसको आप देखें यहाँ पे कि इन जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट व्हिच ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ दिस इज बीइंग इन्वोक्ड यूज्ड और कॉल्ड, ठीक है। द दिस कीवर्ड रेफर्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड, ठीक है। अब आपने लेट सपोज एक पेज में कोई सिनेरियो आपका बनता है कि आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करा है जिनका समहाउ नाम सेम है, ठीक है। तो अब आपने एक मेथड के अंदर आपको वो जो सेकंड वाला आपने सिमिलर नेम और वेरिएबल डिक्लेयर कर आपको वो चाहिए, ठीक है। तो अब या फिर आपने उसी फंक्शन के अंदर वो वाला वेरिएबल जो डिक्लेयर करवाया सिमिलर नेम वाला आपको वो चाहिए, तो उसके लिए आप दिस का कीवर्ड यूज करते हैं। यानी कि जो दिस वेरिएबल जो आपने उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवाया है, यू रिक्वायर दैट वेरिएबल फॉर दैट स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी यू गोइंग टू परफॉर्म इन दैट फंक्शन या दैट मेथड, उसके लिए आप दिस का कीवर्ड यूज करते हैं। इन एन ऑब्जेक्ट मेथड द दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट अलोन, दिस रेफर्स टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट। In a function, this refers to global object. In a function in strict mode, this is undefined. In an event, this refers to the element that is received, that has received the event. Or methods like call, apply, or bind can refer this to any object, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका ऑब्जेक्ट मेथड होता है ये रेफर करता है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अकेला जो आपका दिस है वो रेफर कर रहा होता है, मतलब अगर आपने उसको सिंपली अगर आप दिस को यूज करें तो वो आपके किसी ना किसी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर कर दे। ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपका ये होता है कि जिसको जो किसी फंक्शन में डिफाइन नहीं होता है, जो किसी एक खास मेथड के लिए नहीं होता है, जो ग्लोबली डिफाइंड होता है और जिसको कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, जिसकी प्रॉपर्टीज को आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, वो आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। तो इन अ फंक्शन दिस रेफर्स टू दैट ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब अगर आपने एक फंक्शन के अंदर आप दिस को यूज करें तो इसका मतलब ये है कि आपने जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट था आप उसको कॉल करें। अब अगर लेकिन अगर आपका स्ट्रिक्ट मोड है फंक्शन में, आपने अगर स्ट्रिक्ट मोड यूज किया है तो फिर वो दिस जो है वो अनडिफाइंड होता है। और अगर आपने जो दिस है उसको आप यूज कर रहे हैं एक डिफाइंड जो आपका वेरिएबल है विद इन दैट फंक्शन,
तो उसके लिए भी आप दिस यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शन या जो ऑब्जेक्ट है वो आपका उसी फंक्शन या मेथड के अंदर डिफाइंड है, वहाँ पे भी आप अपना दिस कीवर्ड जो है उसको यूज कर सकते हैं। और इन एन इवेंट दिस रेफर्स टू द एलिमेंट दैट हैज रिसीव्ड द इवेंट। ठीक है, अब जब कोई इवेंट कॉल हो रहा है, इवेंट्स की हमने बात की थी, इवेंट्स क्या होते हैं, माउस क्लिक किया है आपने, माउस ओवर है, ये जो सारे आपके इवेंट्स होते हैं, कीबोर्ड से अगर आपने कोई की प्रेस किया है तो ये एक इवेंट जनरेट करते हैं, जिसको कंप्यूटर ने समहाउ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना होता है। तो वो जो रिस्पॉन्स होता है उसमें जब आप दिस यूज करते हैं तो वो दिस रिफर्स टू द एलिमेंट दैट हैज रिसीव्ड द इवेंट। दिस उस एलिमेंट को रेफर करता है, इस सिनेरियो में दिस कीवर्ड उस एलिमेंट को रेफर करता है जिसने वो इवेंट रिसीव किया होता है। और उसके बाद जो कॉल है अप्लाई बाइंड, ये बेसिकली फंक्शन है और ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के। और इसमें जब आप दिस को यूज करते हैं तो इट स्पेसिफिकली रेफर्स टू एनी ऑब्जेक्ट, नो मैटर कि वो ग्लोबली डिफाइंड है या ग्लोबल ऑब्जेक्ट है या किसी फंक्शन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जब इन मेथड्स के अंदर आप यूज करते हैं तो वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को जरूर रेफर करता है। इसकी एग्जांपल आप देख लें, कांस्टेंट है, यहाँ पे आपने पर्सन को आपने ये वैल्यूज असाइन कर दी हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम उसको दिया है, लास्ट नेम दिया और आपने उसको आईडी असाइन कर दिया। अब यहाँ पे जब फुल नेम आप उसको दे रहे हैं तो उसके लिए आपने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शन हो गया, फंक्शन हमने बात की थी, ये जो आप FUNCTION फंक्शन आप लिखते हैं, ये फंक्शन आपका कीवर्ड है, इसको आप हमेशा किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड आप यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने फंक्शन का नाम ही फंक्शन रखेंगे तो वो फंक्शन उसको कभी डिटेक्ट नहीं कर सकता ब्राउजर। क्यों? क्योंकि फंक्शन इटसेल्फ एक कीवर्ड है। आप अपने फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन फंक्शन नहीं रख सकते, फंक्शन 1 2 3 भी रख सकते हैं लेकिन फंक्शन नहीं रख सकते, क्योंकि फंक्शन इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन और अ मेथड विद इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या किया, ये आपका हो गया है फंक्शन डिफाइन हो गया। फंक्शन के बाद उसको डिफाइन करने का तरीकाकार ये होता है कि लेट्स अगर यहाँ पे आपने कोई नाम भी देना है, लेट्स सपोज फुल नेम यहाँ पे हम दे लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने ये अपने फंक्शन का नेम दे लिया इसको। अच्छा, ये फंक्शन हो यहाँ पे हो गया आपका, ये कीवर्ड है, ये आपने अपने फंक्शन को नेम दे दिया। उसके बाद आपकी ब्रैकेट्स आ गई, ब्रैकेट्स के बाद आपकी करली ब्रेसेस आ जाती है। करली ब्रेसेस के अंदर फिर आपने वो चीज लिखनी होती है जो आप उस स्पेसिफिक फंक्शन से परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे इस फंक्शन को नाम दें, चाहे तो ना दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने इस फंक्शन को कहीं और रेफर नहीं करना। आपने क्या करना है कि इस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो डायरेक्टली आपने इस प्रॉपर्टी के अंदर पुट करनी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर प्लेस करनी है। हाँ, अगर आपने इस फंक्शन को कहीं और पे भी यूज करना है तो उसके लिए फिर आप इसको नेम दे सकते हैं और आप इसके नेम से इसको किसी दूसरी जगह भी कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया, देन यहाँ पे आपने अब रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ आप एक तो ये है कि रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम, यानी कि ये फर्स्ट नेम प्लस, ये प्लस मैंने बात की थी पहले, मैंने आपको बताया था ये अपेंड करने के लिए होता है, ये कंबाइन करने के लिए होता है, स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, और प्लस किया आपने यहाँ पे, आपने ये इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दी है एंड देन प्लस और फिर दिस डॉट लास्ट नेम, यानी कि जो आपका लास्ट नेम था उसको और फर्स्ट नेम को विद इन सम स्पेस आपने अपेंड कर दिया और इसको आपने डायरेक्टली रिटर्न करवा दिया। एक अप्रोच तो ये है, ये वन लाइन कोड है। एक अप्रोच इसमें आप ये कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आप लिखें कॉन्स्ट नेम। ठीक है, और इसके अंदर आप ये वैल्यू, अब इससे ही क्या होगा कि ये जो फर्स्ट और लास्ट नेम आपने अपेंड करवाया है, आपने इन दोनों को मिलाया है, वो इस नेम का जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया इसके अंदर स्टोर होगा एंड देन उसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे रिटर्न नेम। ठीक है, तो अब ये जो नेम है ये जाके आपके फुल नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। एक तो ये दो लाइनों में हो जाता है, और अगर आप इसको वन लाइन में करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न के आगे जो स्टेटमेंट आपने लिखी होगी वो डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी के अंदर रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अब ये ब्रेसेस, ये जो ये कर्ली ब्रैकेट है, इससे आपका ये वाला फंक्शन जो है वो बंद हो गया, और ये जो ब्रेसेस हैं आपकी, ये कर्ली ब्रैकेट जो है, इससे आपका ये कांस्टेंट जो पर्सन वाला आपने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवा रहे थे उसकी जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, then we have JavaScript events. HTML events are things that happen to HTML elements. ठीक है, अब आपके जो भी कोई HTML के अंदर आप काम कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ, जाहिर है आप कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं तो आप उस वेबसाइट में प्रोसीड करते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं, आप उस पर कहीं ना कहीं क्लिक करते हैं, आप कोई की प्रेस करते हैं, आप कोई माउस ओवर करते हैं, आप माउस इन आउट करते हैं, कुछ भी है आपका,
वो सारी जो चीजें हैं वो बिहेवियर जब आपका कंप्यूटर, लेट सपोज आपने किसी बटन पे क्लिक किया है, तो वो बटन पे जब आपने क्लिक किया और वो आपको एक नेक्स्ट पेज पे लेके गया, ये एक इवेंट था, ठीक है। और ये इवेंट जो है आपने जनरेट किया है वाया इंटरेक्टिंग विद सम एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है। लेट सपोज वो जो बटन था वो आपका वो एचटीएमएल एलिमेंट था जिसके साथ आपने इंटरेक्ट किया बाय अ क्लिक। आपने अपने माउस से उस पर क्लिक किया, उसने एक इवेंट जनरेट किया, और वो इवेंट जहाँ पे कनेक्टेड था उस इवेंट का लेट सपोज या उस बटन का रिस्पॉन्स यही था कि जब कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसने आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाना है। तो उसने अल्टीमेटली क्या किया कि वो आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर चला गया। तो अब जो आपने काम किया, ठीक है, आपने उस किस तरह से उस एचटीएमएल एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट किया, दिस इज द इवेंट दैट इज जनरेटेड। और उसके बाद उस एचटीएमएल ने आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है या उसने आपको क्या जवाब देना है, ये हम सेट करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यानी कि उस ब्राउजर का या उस एलिमेंट का आगे से क्या बिहेवियर होगा, या लेट सपोज जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि एक बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसने आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाना है, तो ये आपने उस बटन को कैसे बताना है या ये आपने उसको कैसे बताना है कि इस इवेंट पे उसने कैसे रिएक्ट करना है, ये आप बताते हैं उसको यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एंड एचटीएमएल एलिमेंट कैन बी समथिंग द ब्राउजर और यूजर डज, ठीक है। और here are some examples of the HTML events. An HTML web page has finished loading, ठीक है। ये भी एक आपके पास आप कह लें कि इवेंट है। इस पे भी आप जावास्क्रिप्ट पे कोई ना कोई पुट कर सकते हैं कंडीशन। लेट सपोज आप आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई वेब पेज फुली लोड हो जाता है तो अक्सर आपके सामने कोई पॉपअप आ जाता है। फॉर एग्जांपल किसी न्यूज़पेपर का कोई ऑनलाइन उनके आपने वेबसाइट ओपन किया तो वहां पे आप जाते हैं, जब वेबसाइट पूरी लोड हो जाती है तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर वाला। तो ये भी एक इस पे भी आप एक इवेंट इसको कह सकते हैं कि लेट सपोज आपने एक वेब पेज जब फुली वो लोड हो गया, ठीक है, उस पर आप जावास्क्रिप्ट लगा दें कि जब ये फुल लोड हो जाएगा, तमाम कंटेंट्स आर लोडेड विद इन द विंडो, तो आपने ये पॉपअप जो है इसको डिस्प्ले करवा देना है। ठीक हो गया, दिस इज एन इवेंट जिसको उसने रिस्पॉन्स कर दिया यूजिंग जावास्क्रिप्ट। देन एन एचटीएमएल इनपुट फील्ड वाज चेंज, ठीक है। आपके इनपुट फील्ड के अंदर फॉर्म में हम इनपुट फील्ड्स पुट करते हैं, आपने इनपुट फील्ड के अंदर कुछ ना कोई डेटा इंसर्ट किया है। अब आपने उस पर चेक लगाया है, मिसाल के तौर पे चेक हम कहते हैं कि लेट सपोज नेम एंटर करने की जगह वहां पे कोई बंदा 1 2 3 लिख रहा है, तो आप उसको सबमिट करते हैं, वो आपको डेफिनेटली सबमिट नहीं करवाएगा, ठीक है। और वो सबमिट क्यों नहीं करवाता, क्योंकि हमने उसके बैक एंड पे ये चेक लगाया होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। वो चेक करता है कि इस इनपुट फील्ड के अंदर जो चीज आपने इनपुट दी है वो वैलिड है या नहीं है। अब वैलिडिटी हम आपके इसमें ये भी आप सोचेंगे कि भाई नाम तो बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हमारा नेम स्क्रिप्ट कुछ और है, बाहर कुछ और होता है। इवन चाइनीज के नेम्स तो ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल हमारे लिए वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं है। लेकिन नामों में जो एक चीज कॉमन होती है कि नेम्स हमेशा जो होते हैं आपके, उनके अंदर एक चीज जो बड़ी आपको नजर आती है वो क्या होती है कि हमेशा वो इंग्लिश में लिखे होते हैं। मतलब कोई भी नाम है दुनिया में, आप कहीं पे भी चले जाएं, एवरी नेम हैज सम स्पेलिंग्स इन इंग्लिश, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि वो इंग्लिश लेटर्स के साथ आप उसको लिख सकते हैं। तो अब इसी चीज पे हम चेक पुट करेंगे, ठीक है ना। अब हमने यही हम किसी के नेम के लिमिट्स पे नहीं लगा सकते कि लेट सपोज आपने सिर्फ 20 कैरेक्टर्स एंटर करने हैं। एक सिनेरियो ये है कि किसी का नाम इससे भी लंबा हो सकता है। लेकिन हम जो चेक लगा सकते हैं वो हम इस चीज पर तो जरूर लगा सकते हैं कि नेम की फील्ड में कोई बंदा नंबर एंटर ना करे, वहां पे कोई बंदा ईमेल एंटर ना करे, कोई बंदा वहां पे टेलीफोन नंबर एंटर ना करे, डेट और टाइम वहां पर एंटर ना हो। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, आप लेट सपोज वहां पे जो 1 2 3 एंटर करते हैं नेम फील्ड में और कंप्यूटर या ब्राउजर आपको इन रिटर्न एरर देता है, तो वो आपने जो इवेंट दिया जनरेट किया था बाय टाइपिंग इनटू द नेम फील्ड, और उसने आगे से रिस्पॉन्स आपको ऐसे दिया कि ये आपने जो इनपुट दिया है ये गलत दिया, ठीक है। देन एन एचटीएमएल बटन वाज क्लिक दिया, तो मैंने आपको पहले बता दिया। ऑफन व्हेन इवेंट्स हैपन यू मे want to do something. JavaScript lets you execute code when events are detected. HTML allows event handler attributes with JavaScript code to be added to the HTML elements, ठीक है। अब HTML जो है आपको वो एलिमेंट्स देता है जिसके ऊपर आप फर्दर आप अपने इवेंट्स को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसको इंटर रिलेट कैसे करना होता है जावास्क्रिप्ट को और एचटीएमएल को, कि आपने एक बटन बनाया, ठीक है, उस बटन के ऊपर अब आपने क्लिक करके लेट सपोज आपने एक विंडो को क्लोज करना है, ठीक है, यहाँ एक पॉपअप आया आपके पास, आप चाहते हैं कि अब इसको मैं क्लोज कर दूं। तो अब वो क्लोज करने के लिए आपने वो जो उसका क्रॉस बटन था उसको आप चाहते हैं कि वो उससे क्लोज हो जाए।
तो आपने क्या करना है कि आप एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाएंगे और आप उसका नाम रखते हैं, लेट्स सपोज क्लोज, फंक्शन का नाम ही आप क्लोज रखते हैं। उसके अंदर आप अपना वो कोड लिखेंगे जिससे वो उस विंडो को क्लोज कर देगा। और फिर उसके बाद उस स्पेसिफिक जो फंक्शन का नाम हमने क्लोज रखा है उसको आप उस बटन के अंदर जाके जहाँ पे हम उसको एट्रीब्यूट असाइन करते हैं वहां पे आप उसको एक बिहेवियर देंगे। आपने सिंपली लिखना है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, आगे आपने इन्वर्टेड कॉमास डालने, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप अपने फंक्शन का नाम जो कि हमने क्लोज रखा था आप क्लोज लिखेंगे, क्लोज के आगे आप ब्रैकेट्स डालेंगे और आप उसको सेव करके जब रन करेंगे तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो जावास्क्रिप्ट कोड आपने लिखा था अलग से एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो बाइंड हो गया आपके उस HTML टैग के साथ। और आप जब भी कोई उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो अल्टीमेटली उस पेज को, उस विंडो को क्लोज करेगा, क्योंकि उसके साथ जो रिस्पॉन्स बिहेवियर आप जावास्क्रिप्ट से अटैच करें वो यही है कि उसने विंडो को क्लोज कर देना। देन जावास्क्रिप्ट इवेंट एग्जांपल्स है हमारे पास। इसमें आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे। अब एक तो तरीकाकार ये था मैंने जो आपको बताया कि आप अपना जो फंक्शन है उसको सेपरेटली बनाएं और उसका आप जो नाम है वो ला के एंटर कर दें और उस तरह से करके, ठीक है। एक आप तरीकाकार ये है कि लेट्स सपोज अ बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डेमो डॉट इनर HTML डेट। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो बहुत फर्स्ट हमने जावास्क्रिप्ट का लाइव डेमो लिया था उसमें आपने ये चीज मैंने आपको बताई थी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आप सिंपली अगर आपने किसी एक एलिमेंट को जो आईडी असाइन किया है उस आईडी से आप अगर उस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो आईडी आप यहाँ पे एंटर करते हैं और उसका आपने इनर HTML कैसे चेंज करना है कि आपने वहाँ पे डेट शो करवा देनी है। तो यहाँ पे अब आपने क्या कर दिया, द टाइम इज, ठीक है। और इसके आप बटन पे लिखा होगा द टाइम इज, ठीक है। जब आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको डेट बता देगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद डेट और टाइम ये एक्सेस करने के लिए हम ये डेट का फंक्शन यूज करते हैं, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इससे आप डेट और टाइम एक्सेस करते हैं। एक तो इसका तरीकाकार ये है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा तरीकाकार जो मैंने आपको पहले बताया था वो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने फंक्शन लिखा डेट टाइम, ठीक है, ये आपके फंक्शन का नाम हो गया यहाँ पे। अच्छा ये, अच्छा, अब यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल हम साथ साथ इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें एज सच कोई बहुत प्रॉपर प्रैक्टिकल जो है वो बनता नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को आप तभी यूज कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर नाउ एट बिगिनर लेवल जब आपने कोई इवेंट को रिस्पॉन्स करना होता है, जब आपने कोई इवेंट हैंडल करना होता है, जब आपने कोई कंडीशंस पुट करनी होती हैं। तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ होती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आप इवेंट को कैसे एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, आप अगर कंडीशन है तो कंडीशन को आप कैसे बिल्ड करेंगे वगैरह वगैरह। तो उसमें आपने फिर क्या करना होता है कि आप सिंपली, मैं यहाँ पे जो आपको करके दिखा रही हूँ यही चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और इसी को क्योंकि एट मैक्स अगर आप इवेंट हैंडलिंग के लिए भी कोई कोड लिखते हैं तो एट बिगिनर लेवल वो 2 से 3 लाइनों से ज़्यादा कोड नहीं होता, ठीक है। तो फंक्शन डेट और टाइम ये हमने अपना कोड का यहाँ फंक्शन का हमने यहाँ पे नेम लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे अंदर अब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। यहाँ पे अंदर अब आपकी आईडी क्या थी, डेमो थी, देन वील राइट इनर HTML, ठीक है। एंड देन ऐसे करके ये जो डेट फंक्शन था आपने वो लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये आपने इसको ऐसे कर, ठीक है। अब ये फंक्शन आपको यहाँ पे असाइन हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये इतनी लंबी लाइन आपने इसको आपने यहाँ पे कैसे करना है, एक मिनट, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप इसको लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब आपने ये स्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शन लिख दिया है, ठीक हो गया। और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने ये फंक्शन दे दिया। अब आपने सिंपली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से सारे को आप रिमूव करें, ठीक है। और यहाँ पे अब आप क्या पुट करें, डेट टाइम, ठीक है। सिंपली आपने उस फंक्शन को सेपरेटली लिखा हुआ है, सेपरेटली आपने डिफाइन कर दिया विद इन द स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पे आपने उसका नेम दे दिया।
अब हमेशा से जब इस बटन के ऊपर, जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो वो क्या करेगा कि अल्टीमेटली वो इसके ऊपर, बटन के ऊपर क्लिक करने से वो इस फंक्शन पे आ जाएगा, इस फंक्शन में जो चीज़ होगी वो एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ पे आपको वो रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपने ये मतलब ये चीज़ अब आप क्लियर हो जानी चाहिए। और फंक्शंस को सेपरेटली डिफाइन करने का मतलब क्या होता है, या उसका आपको एडवांटेज क्या होता है कि फंक्शन को मेंटेन करना बहुत आसान होता है। आपके लिए बहुत इजी होता है कि आप फंक्शन को सेपरेटली, अब लेट सपोज आपने इसी फंक्शन को चेंज करना है, ठीक है, और आपका 300 400 लाइंस का कोड है, तो बजाय इसके कि आप उस पूरे कोड में से ढूंढे कि मैंने कहाँ पे इनलाइन फंक्शन दिया था या इनलाइन जावास्क्रिप्ट मैंने कहाँ पे दी थी फॉर ऑन क्लिक बिहेवियर, तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने एक जो अलग से फंक्शन लिखा हुआ था, आपने सिर्फ उसी फंक्शन को जाके चेंज करना है। और वो चेंज करने के बाद आपको पता है कि जो कुछ भी आप इस फंक्शन में, यहाँ पे आप लेट सपोज इस फंक्शन में ये स्टेटमेंट बदल के मैं कुछ भी लिख दूँ, लेकिन जहाँ पे मैंने इस नेम के साथ फंक्शन को कॉल किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया। देन वी हैव जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। अब इसमें क्या इवेंट्स है आपके पास, ऑन चेंज है एन एचटीएमएल हैज बीन, एचटीएमएल एलिमेंट अगर आपका कोई चेंज हो जाता है तो उस पे आप इस इवेंट को कॉल कर सकते हैं। ऑन क्लिक है, आपने किसी एलिमेंट को क्लिक किया, जरूरी नहीं है कि वो बटन हो, लेट सपोज अगर आपका कोई एंकर टैग था आपने उसको प्रेस किया, टेक्स्ट पे अभी आप ये लगा सकते हैं, हेडिंग्स पे आप ये लगा सकते हैं। बस ऑन क्लिक बिहेवियर है कि आपने किसी एचटीएमएल एलिमेंट को क्लिक किया तो आपका ये इवेंट कॉल हो जाता है। देन ऑन माउस ओवर, आपने किसी इमेज के ऊपर आप लेकर गए अपने माउस को, ये जो है ना ये माउस आपका इस यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट के ऊपर लेकर आती है, ऑन माउस ओवर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये माउस इस एलिमेंट के ऊपर आ गया है तो यहाँ पे ऑन माउस ओवर इवेंट कॉल होता है। यहाँ से अभी इस माउस को मैं बाहर लेकर जाऊँ तो ये ऑन माउस आउट हो जाएगा। ऑन की डाउन, आप कीबोर्ड की जो की है उसको पुश करते हैं डाउन की, तो उससे ये इवेंट जो है जनरेट हो जाता है। ऑन लोड, जब आपके ब्राउजर ने लोडिंग फिनिश कर ली है तो उससे आपकी ये इवेंट कॉल हो जाती है। फिर आपके पास है जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर्स। इवेंट हैंडलर्स कैन बी यूज्ड टू हैंडल एंड वेरीफाई यूजर इनपुट, यूजर एक्शन एंड ब्राउजर एक्शन। ठीक है, इवेंट हैंडलर से आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो यूजर क्या इनपुट दे रहा है अब वो आप इसे वेरीफाई, जैसे हमने पहले फॉर्म की एग्जांपल ली थी, तो फॉर्म में जो आप इनपुट दे रहे होते हैं वो आपका ब्राउजर कैसे वेरीफाई करता है कि जो आपने जिस फील्ड में जो डेटा इनपुट किया है वो उसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपने वो ठीक इनपुट किया नहीं किया, वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेक करते हैं। आप यूजर एक्शंस को जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेक करते हैं। लेट सपोज अगर बटन यूजर ने किसी बटन को क्लिक किया है तो अब उसके बाद क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर ब्राउजर एक्शन, लेट सपोज अगर आपका ब्राउजर है वो किसी पेज को उसने फुली लोड कर लिया तो अब जब पॉपअप, लेट सपोज आपने ऑन लोड का इवेंट कॉल किया कि जब ब्राउजर पूरी तरह से इस पेज को लोड कर ले तो आप इस पॉपअप को जनरेट करवा दें, या आप कोई और फंक्शन या कोई और फंक्शनलिटी इस तरह से करवा सकते हैं। थिंग्स दैट शुड बी डन एवरी टाइम अ पेज लोड। ठीक है, things that should be done when the page is closed, action that should be performed when a user clicks a button। अब ये मतलब मैं यहाँ पे ये वो इवेंट हैंडल्स बताए मैं आपको कि क्या क्या कुछ आप करवा सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एक्शन दैट शुड बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन अ बटन, content that should be verified when user inputs data, many different methods can be used to let javascript work with events। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल मेथड यूज कर सकते हैं टू वेरीफाई कि आपका जावास्क्रिप्ट आपके इवेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। फिर HTML इवेंट एट्रीब्यूट्स कैन एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली। ठीक है, फिर जो आपके इवेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो आपका जावास्क्रिप्ट कोड उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर आपके HTML इवेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं कैन कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। ठीक है, ये हमने फंक्शन कॉल करने का भी पीछे मैंने आपको जैसे बताया कि आप फंक्शन को अलग से डिफाइन कर दें और आप ऑन क्लिक में उसका नेम दे दें। देन यू कैन असाइन योर ओन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू HTML एलिमेंट्स एंड यू कैन प्रिवेंट इवेंट्स फ्रॉम बीइंग सेंट और बीइंग हैंडल्ड। आप मतलब इस पे आप कंडीशंस लगा सकते हैं कि आपने उस इवेंट को कैसे सेंड करना है, कैसे सेंड नहीं करना है, किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं। ये सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। And then JavaScript strings है हमारे पास। JavaScript strings are for storing and manipulating text. Let text is equals to John Doe. To find the length of a string, use the built-in length property। ठीक है, let's suppose आपने ये एक text दिया है, अब इसकी text की यहाँ पे चलें, इसका ना हम अल्फाबेट्स कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है इसका नाम मैंने अल्फाबेट्स रख दिया। अल्फाबेट्स मैंने ये सारे अल्फाबेट्स दे दिए। अब इस
चीज से मुझे कोई गर्ज नहीं है कि मैंने इसके अंदर क्या दिया, मैं सिंपली बस ये जानना चाहती हूँ कि इसकी लेंथ क्या है। तो उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने अपने अल्फाबेट लिखने, अल्फाबेट्स। ये अल्फाबेट्स जो है बेसिकली ये कोई भी चीज हो सकती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एक्स वाई जी कर लेते हैं। ये वेरिएबल का जो नाम है ना, वही आपने यहाँ पे लिखना है, एक्स वाई जी लिखना है, ठीक है। और इससे सिंपली आपने पहले वेरिएबल का नाम लिखा, उसके बाद डॉट, और फिर आपने लेंथ लिखी। डॉट लेंथ जो है ये बिल्ट इन प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट की, जो आपको लेंथ रिटर्न करती है कि कितना लंबा आपका स्ट्रिंग है जो ऊपर एंटर हुआ है, या जो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है उस स्ट्रिंग की क्या लेंथ। लेट्स सपोज यू वांट टू इंसर्ट डबल कोटेशन विद इन द स्ट्रिंग डबल कोटेशंस, ठीक है। आप ये स्ट्रिंग की डबल कोटेशंस ये हैं, ये और ये जिसके अंदर आप स्ट्रिंग एंटर, इसके अंदर फर्दर आप एक डबल कोटेशन एंटर करना चाहे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वी आर द सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। उसके लिए आप सिंपली क्या करते हैं कि ये जो चीज आपने की डबल स्ट्रिंग के अंदर, आपने जब जब डबल स्ट्रिंग खुद से पुट की तो इसको ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे अब आप इंसर्ट डबल कोटेशन आप स्लैश यूज करते हैं। आप एक बैकवर्ड स्लैश, उसके साथ आ गया जब आप एक इन्वर्टेड कॉमा एक पुट करते हैं, एक कॉमा, ठीक है। तो या कोटेशन मार्क आप कह लें इसको। तो ये जो है आपका सिंगल पुट पुट करता है। इससे जब आप बैक स्लैश डबल कोटेशन देते हैं तो इससे आपके डबल कोट्स जो हैं वो पुट किए जाते हैं। और ये जब आप दो बैकवर्ड स्लैश पुट करते हैं तो ये एक बैक स्लैश को ऐड करता है। तो यानी कि यहाँ पे अब ये जो मैंने अगर इस चीज को करना है तो यहाँ पे एक बैक स्लैश आएगी, ठीक है। इसके साथ एक इन्वर्टेड कॉमा आएगा या डबल कोट्स आ जाएंगे आपके, एंड देन यहाँ पे ये आपने फिर एक डबल कोट किए और ये आपका यहाँ पे बैक स्लैश, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी आपका एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि उसके अंदर ये बैक स्लैश को ब्राउजर रीड करता है कि यानी अब इसके अंदर जो चीज़ है ना उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बैक स्लैश को वो खत्म कर देता है और इन्वर्टेड कॉमर्स को पुट कर लेता है। लेकिन लेट सपोज अगर आप यहाँ पे दो बैक स्लैश पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा कि वाइकिंग्स के पहले भी एक बैक स्लैश होगी और बाद में भी एक बैक स्लैश आपको अपियर होगी, ठीक हो गया। And then we have JavaScript string search. The index of method returns the index of position, the first occurrence of a specified text in a string, ठीक है। आपने लेट सपोज यहाँ पे आपका स्ट्रिंग था, लेट वेरिएबल स्ट्रिंग, आपने अपने उस वेरिएबल को उसका नाम आपने str रखा। प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स, ठीक है। और अब आप ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर इतनी बड़ी लाइन है तो इसके अंदर आप लोकेट कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके साथ आप सिंपली क्या करेंगे कि इसको आप फंक्शन देते हैं। फंक्शन में आपने ये भी इंडेक्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, इससे आपने सर्च परफॉर्म करनी होती है। तो यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम ये जो था वो दे दिया डॉट, डॉट से अब आप एक्सेस करें उस फंक्शन को, इंडेक्स ऑफ उस फंक्शन का नेम है, आगे आप ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स पुट करें, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप वो स्पेसिफिक वर्ड लिखें जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे प्लीज सर्च करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लीज को लिख, ठीक है। द लास्ट इंडेक्स ऑफ एक और मेथड है जो आपको रिटर्न करता है। इससे आपको क्या रिटर्न होता है कि इस की पोजीशन ऑफ अकरेंस क्या है यहाँ पे, या लेट्स सपोज ये क्या इसको किस तरह से वो रीड करता है, इसकी ये कैरेक्टर वाइज अगर हम देखें तो ये 0 1 2 3 4 5 एंड देन वी हैव स्पेस 6 एंड देन एट 7 इंडेक्स आपके पास जो है लोकेट पड़ा हुआ है, तो वो 7 रिटर्न करवा देगा इसको। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है आपको कि रिटर्न द इंडेक्स ऑफ लास्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि वो आपके या यहाँ पे जैसे देखिए लोकेट है, तो इस लोकेट से क्या होगा, ये लोकेट दो दफा है, तो इस लोकेट से वो जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे लोकेट है वो उसका इंडेक्स रिटर्न करवाता है। और लास्ट इंडेक्स ऑफ से क्या वो आपको बताता है कि लेट सपोज अगर इस इंडेक्स में दो दफा लोकेट है तो लास्ट जहाँ पे लोकेट आ रहा है वो उसका इंडेक्स आपको रिटर्न करवा देगा। और ये दोनों आपको -1 रिटर्न करवाते हैं स्क्रीन पे, कंसोल पे, अगर इनको वो टेक्स्ट नहीं मिलता तो, ठीक हो गया।